तो हेलो माय डियर फ्रेंड, माय नेम इज एस अहमद। तो आज हम बात करेंगे, मेरा एक वीडियो है इस मिशन साइन नाम से। तो इस चैनल पे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के वीडियो मिलते रहेंगे लगातार। तो जेईई मेन के बारे में बात करते हैं कि जेईई मेन में हम कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो जेईई मेन में अच्छा स्कोर करने के लिए अगर आप चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू गेट द गुड स्कोर इन द जेईई मेन, यू नीड एक्यूरेसी एंड द हार्ड वर्क। आपको क्या चाहिए? एक एक्यूरेसी के साथ पढ़ाई करना हो और हार्ड वर्क के साथ। तो कैसे कर सकते हैं? राइट अंडरस्टैंडिंग द करेक्ट सिलेबस, कि आपको पढ़ना क्या है, किसके बारे में पढ़ना है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के बारे में पढ़ना है आपको। और इसमें 300 मार्क्स होते हैं, 300 क्वेश्चन के आंसर क्वेश्चन आएंगे नंबर के। अब देखिए, अगर 300 में आप 200 भी नंबर लाते हैं, 200 भी नंबर, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इस 200 नंबर कैसे आएगा? तो उसको लाने के कई तरीके हैं। देखिए, फिजिक्स में क्या होते हैं कि कई सारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि नहीं होते हम। देखिए, ये आपका फिजिक्स जेईई मेन का सिलेबस है। तो क्या करते हैं कुछ लोग कि इस कुछ चैप्टर जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, इससे आना है दो क्वेश्चन नंबर, दो या एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आएंगे। इसको पढ़ते हैं 10 घंटा, मतलब 10 दिन 5 दिन पढ़ते हैं, ज़्यादा समय इस पे देते हैं। कोई ऑप्टिक्स पे ज़्यादा समय देते हैं। वो क्या करते हैं, आप अगर चाहते हैं स्कोर करना, तो आप बड़े जो टफ टॉपिक्स हैं उन पे ज़्यादा समय ना दें। छोटे टॉपिक जैसे कि फिजिक्स एंड मेजरमेंट, इस पे कम समय दे के आप लगभग 1 से 2 दिन में आप इसको पूरा प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। और इसमें आपका एक नंबर क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन स्कोर हो सकता है। काइनेमेटिक्स, ये भी छोटा सा चैप्टर है, आप इस इजीली इसको स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा यही है कि आप इजी चैप्टर को पढ़ें। ठीक है, इजी चैप्टर को पढ़ें। ठीक है, इजी चैप्टर, क्योंकि नंबर स्कोर करना है हमें, ज्ञान नहीं बन लेना है, हमें नॉलेज ज़्यादा नहीं लेना है, हमें बस किसी तरह जेईई को क्रैक करना है। तो क्रैक करने का मेथड यही है कि जो इजी चैप्टर है आप उसे पढ़ लें। जैसे ये क्या हो गया आपका, ये प्रॉपर्टी एंड सॉलिड, छोटा टॉपिक है, थ्योरी पार्ट पूछता है। अगर आप उसकी थ्योरी को भी पढ़ लिए तो हो सकता है क्वेश्चन क्रैक हो जाए और आप आंसर सही लगा के आ सकते हैं। तो सबसे सही मेथड यही है कि जो आसान टॉपिक्स हैं और इजी चैप्टर्स हैं आप उसको पढ़ें, फिर दोबारा उसको टफ वाले चैप्टर को आप आगे प्रोसेस करें। ऐसे तरह केमिस्ट्री में देख सकते हैं आप। इसमें क्या करते हैं लोग, ज़्यादा ध्यान देते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम पे, रिडॉक्स रिएक्शन, इक्विलिब्रियम, इस सब पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जबकि ये चैप्टर में क्वेश्चन आएगा एक दो, और नंबर क्या देगा, वो सेम देगा। उससे अच्छा आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पे ध्यान दे दें, हाँ, फिर मोल पे ध्यान देते हैं, सोल्यूशन पे आपकी ध्यान दे सकते, सरफेस सोल्यूशन पे ध्यान सकते हैं। ये छोटा टॉपिक है और कम समय लगने के बाद उतने एक्यूरेसी नंबर आपको स्कोर करके मिलेगा, फिजिकल केमिस्ट्री का है। ठीक। और ये आपका इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप प्योर टेबल पढ़ सकते हैं। आप उसको क्या बोलते हैं, लोग डी ब्लॉक छोटा है, इसको पढ़ लें। लोग ज़्यादा समय पी ब्लॉक पे देते हैं, नंबर उतना ही आएगा, लेकिन ज़्यादा समय क्या देते हैं आप डी ब्लॉक पे, सॉरी पी ब्लॉक में देते हैं। जबकि आप डी ब्लॉक पे कम समय दे के उतना सेम नंबर आप इसको कर सकते हैं। वैसे ही इन्वायरमेंट केमिस्ट्री सेम नंबर देगा। आप 1 से 2 दिन पढ़ लें, 1 से 2 दिन आप पढ़ लें इसको, तो आप लगभग जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप इजी कर सकते हैं। पढ़ें, आंसर देखें, और आपको याद है तो आप टिक करके चले जा सकते हैं। ये सिंपल है, मतलब आपको बस 1 से 2 दिन इस पर काम करना है, आप स्कोर कर ले जाएंगे। जबकि इस पे हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड को हम 3-4 दिन कई फार्मूले रटेंगे, कई फार्मूले याद करेंगे, फिर जाके इसको स्कोर करेंगे। और सवाल करने के बाद भी हो सकता है वो सही भी हो, गलत भी हो सकता है। तो इसमें कोई चांस नहीं है कि हम सही करके ही आए। लेकिन अगर आप इसे 1-2 दिन से ध्यान से पढ़ दिए तो आप नंबर 100% करेक्ट स्कोर करके ले आएंगे। ऐसे ही इनऑर्गेनिक में, ये इनऑर्गेनिक था, ऐसे ही ऑर्गेनिक में है। लोग क्या करते हैं कि इस वाले यानी ऑक्सीजन कंपाउंड वाले फॉर्म पे ज़्यादा फोकस करते हैं, हाइड्रोकार्बन फोकस करते हैं। आप छोटे से टॉपिक पे काम करते हैं और बाकी आपको स्कोर कर ले जाएंगे। सेम यही लॉजिक सबका यही है, यानी इजी चैप्टर आपको स्कोर करना है, इजी चैप्टर को पढ़ना है सबसे पहले कि नंबर हम स्कोर कर ले जाएं। उसके बाद हम हार्ड वाले जो चैप्टर हैं उन पे हम फोकस करेंगे और उससे नंबर स्कोर करेंगे। जैसे क्या होता है, इजी सब करते हैं, हार्ड कुछ लोग करते हैं। तो आप इजी करें प्लस हार्ड करें तो आप अच्छा नंबर स्कोर सकते हैं। लेकिन आप केवल इजी कर लें तो भी आप कुछ लेवल में आ सकते हैं। लेकिन अगर
आप केवल सोचेंगे हम केवल हार्ड पढ़ के हम अच्छा स्कोर कर देंगे, तो गलत हो सकता है, क्योंकि हार्ड करने के साथ साथ हो सकता है आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। तो इससे अच्छा है कि आप इजी को पढ़ें और स्कोर कर ले जाएं। तो हिडी इजी प्लस हार्ड स्कोर करेंगे तो आपको अच्छा स्कोर मिलेगा। अब देखिए यही मैथ का, यही टॉपिक मैथ का है। लोग क्या करते हैं कि सबसे ज़्यादा आप करते हैं इंटीग्रल कैलकुलस, इस पे समझते हैं, सब यही लगाते हैं इंटीग्रल इंटीग्रल इंटीग्रेशन कैलकुलस। जबकि आप एक दो दिन इसमें बायनोमियल थ्योरम में आप समय देकर अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं, 4 नंबर आप ला सकते हैं। 2 दिन पढ़ें, 2-3 दिन आप पढ़ें इसको, बायनोमियल आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आप करके आएंगे, क्योंकि ये बहुत इजी चैप्टर है इसके कंपेयर में। ऐसे आपका ये कम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसे आपका है, सेट रिलेशन फंक्शन आपका वैसे ही है, सीक्वेंस सीरीज भी वो इस तरह है, आप इजी चैप्टर्स मान सकते हैं। और इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में 2-3 फार्मूला है, उसको पढ़ लें तो स्कोर कर सकते हैं। लेकिन लोग क्या देते हैं समय इस कैलकुलस पे, फिर वेक्टर 3D पे, जो कि टफ पोर्शन हो जाते हैं, और ये ट्रिग्नोमेट्री में कई सारे फार्मूला हो जाते हैं। स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी पे, जो कि लॉजिकल होता है लेकिन कभी कभार सवाल काफ़ी लॉन्ग होते हैं कि काफ़ी टाइम एक्यूर कर लेते हैं, तो इसको हम नहीं कर पाते हैं। कोऑर्डिनेट्स कंपाउंड में इसमें 5 चैप्टर बन जाते हैं, सर्किल, स्ट्रेट लाइन, हाइपरबोलिक, इलिप्स, पैराबोला, इसमें 5 चैप्टर बन जाते हैं। लोग इसको पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे, हम क्यों पढ़ें? हमें बस नंबर स्कोर करना है। तो नंबर स्कोर करने के लिए हम इजी चैप्टर को पढ़ेंगे पहले, कि हमारा अच्छा से अच्छा नंबर स्कोर हो जाए, उसके बाद हम बड़े चैप्टर को ध्यान देंगे। इसी तरह मैथमेटिक्स रीजनिंग में आपका है, कभी कभार पूछता है, ज़्यादा नहीं पूछता है, लेकिन आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो देखिए ये हुआ आपका सही तरह प्लानिंग करना। गुड स्टडी प्लान करके आप अच्छी तरीके से नंबर स्कोर कर सकते हैं। मेक अ गुड स्टडी प्लान इन विच यू कैन स्टडी कंसिस्टेंटली, कंटिन्यूअस, आप लगातार अध्ययन करके आप और टाइम मैनेजमेंट करके लगातार पढ़ते रहें। डेली आपका एक रूटीन बना लें कि हम लगभग 4 से 5 घंटे डेली अपने आप को टाइम देंगे, 4 से 5 आवर्स हम डेली अपने आप को टाइम देंगे। और आप डेली एक ही टाइम पे पढ़ें और फोकस के साथ पढ़ें। आप टाइम के फोकस के साथ और टाइम के मैनेज करें कि मैंने अगर 4 घंटा पढ़ा तो मैं 2 घंटा 2 आवर्स क्या करेंगे, हम मॉक टेस्ट दे देंगे, मॉक टेस्ट दे देंगे। और इस मॉक टेस्ट को एकदम फोकस के साथ दें, कि आपको पता चलेगा कि अगर हम पेपर में बैठ रहे हैं तो पेपर में बैठे हमारा फोकस बना रहा है, कंसिस्टेंसी हमारा रहा है सही से, और हमारा मोड क्या है, डाइवर्ट ना हो। ठीक है, फोकस साथ, कि अगर हम एग्जाम बैठे हैं तो हम अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करके आएँ। यही केमिस्ट्री में वही चीज़ है, इनऑर्गेनिक में भी वही बात है। ठीक है, आप देखिए मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते रहें, डेली डेली लगाते रहें कुछ क्वेश्चंस। द मॉक टेस्ट इज टेस्ट एट द रेगुलर इंटरवल टू सो दैट यू कैन द प्रैक्टिस इन द प्रेजेंस इन्वायरमेंट लाइक अ रियल एग्जाम। यानी आप जब मॉक टेस्ट दें तो रेगुलरिटी देते हैं, क्योंकि आपका रियल लाइफ में जैसे एग्जाम होता है वो आपको प्रेशर बना रहा है। ऐसा नहीं कि आप 2 घंटा क्वेश्चन लगाएं और घूमने चले गए, फिर आए फिर लगाएं, ऐसा नहीं करें। लगातार लगाना है, 2 घंटे 3 घंटे बैठे प्रॉपर, 2-3 घंटे बैठ के आप लगाते रहें, जिससे अगर आप एग्जाम में बैठें तो आपको प्रेशर ना महसूस हो, आप इजिली सॉल्व कर सकें। टेक केयर फॉर हेल्थ। अब देखिए इसकी भी बात होता है कि क्या करते हैं, लगातार हम लोग 5-10 दिन लगातार पढ़ते हैं और लगातार रात में पढ़ते हैं और दिन में सो जाते हैं। ये भी एक बैड हैबिट है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप एग्जाम के टाइम में रात में आप 3 बजे तक पढ़ें, तो अगर मॉर्निंग में आपका 9 बजे से एग्जाम हो तो आपको नींद आने लगेगा एग्जाम में टाइम, या आपका रूटीन बिगड़ जाएगा। अगर कंटिन्यूअस आप 4-5 दिन लगातार पढ़ते रहें तो आप कुछ अच्छा नंबर स्कोर कर सकते। लेकिन आप एक दिन पढ़ें, 2 दिन घूमने लगें, तीसरे दिन घूमने लगें, तो ऐसे नहीं हो सकता है। ठीक है, और एक रेगुलरिटी बना रहा है आपके लिए। हेल्थ पे ध्यान दें, प्रैक्टिस सॉल्विंग क्वेश्चंस, डेली क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें, कुछ ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें। जो भी डाउट हो अपने टीचर से या अपने जो आपके आसपास हो, जो आपको टीचर्स अच्छे लगते हैं, उनसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें बार बार, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के भी। गेट हेल्प पीयर्स एंड द टीचर्स, वही आपके टीचर्स को जो हेल्प करते रहे। उसको भी डाउट होगा तो क्वेश्चंस को समझने में दिक्कत होगा। जब क्वेश्चन समझने में दिक्कत होगा तो क्वेश्चन लग नहीं पाएगा, और लगेगा नहीं तो आंसर मॉक नहीं होगा। और जब आंसर नहीं आएगा तो नंबर नहीं मिला तो आप ऐड नहीं पा पाएंगे, या कोई भी कॉलेज आप एक्योर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे अच्छा यही है कि आप डेली क्वेश्चन करते रहें। डेली क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आप
इसको नहीं कर पाएंगे, सीधा बात। ठीक, चलते हैं आगे। तो सबसे मेन बात यही है कि आप डेली डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें, क्वेश्चन पेपर लगाते रहें। और इस चैनल पे हम, ठीक, हम इस चैनल पे आपके क्या करते हैं, फिजिक्स का एक सीरीज स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के, जिसमें हम जेई मेन और नीट नीट के टॉपिक वाइज क्वेश्चन लाते रहेंगे, जिससे कंसेप्ट वाइज आता रहेगा। और फिजिक्स के साथ साथ यूपी बोर्ड का भी रहेगा, यूपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, एसएससी बोर्ड, जो भी होते हैं ऑल बोर्ड के लिए भी ये टॉपिक आते रहेंगे। बोर्ड के लिए आपके पे फिजिक्स का और मैथ का दोनों का वीडियो लेक्चर रेगुलर आता रहेगा और नोट के साथ आपको मिलता रहेगा। तो चैनल को ज्वाइन करें और डेली वीडियो मिलते रहेंगे।